सभी को जय मसीह की मेरे दोस्तों। और आज मैं आपको विशेष मैं खुद की टेस्टमनी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों में 2020 में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि मैं पहले समय में मैं अपने जीवन में प्रभु की सेवा करता था स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, और सेवा करते करते कुछ समय बीतने के बाद मैंने 2018 में से कुछ छोड़ दिया और मैंने फिर पाकिजा को ज्वाइन किया, जो कपड़े शॉपिंग था, बड़ी पाकिजा शोरूम। वहाँ पे मैंने काम किया, टेलर का काम किया था वहाँ पे, ट्रेनिंग का। और उसके बाद वहाँ पर मैंने 1.5-2 साल मैंने काम किया, और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मुझे 2020 को मुझे घर वापस आना पड़ा, और तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि मैं ठीक होना मेरे लिए मुश्किल था। फिर से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और वायदा किया कि मैं खुदावन, मेरी गलती, मेरी गुनाह होगी, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं आपकी सेवा फिर से करना चाहता हूँ। और मैंने तौबा किया, और फिर अपने जीवन में कुछ मेरे जीवन में अगुवाई हुआ, और मैंने इस चैनल को मैंने खोला, और चैनल का नाम है जीसस इज़ माई ग्रेट मिनिस्ट्री मैंने रखा। और उस चैनल को मैंने बनाया, और अभी ये इसके वॉच टाइम भी कंप्लीट होने वाले हैं। और आप जो भी इस वीडियो को देखें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे दुगनी। और मेरी जीवन टेस्टमनी ये है कि मेरे जीवन में खुजली हो गई थी, और खुजली 3 साल तक चला और मुझे कोई राहत नहीं मिली। उसके बावजूद खुजली जैसे ख़त्म, उससे मुझे टीबी की शिकायत हो गया। और टीबी की शिकायत होने के बाद मुझे कहा गया कि तुम्हें 6 महीने का कोर्स खाना पड़ेगा। और फिर कहा गया कि मैंने खरगोन टेस्ट करवाया, तो वहाँ पर मुझे ब्लड का उल्टी हुआ घर पर, और मैं टेस्ट करवाए तो बोले कि 6 महीना कोर्स खाना पड़ेगा। और मैंने उसके लिए मुझे 15 दिन का कोर्स दिया गया। और मैंने घर पे जब लाया, और मैंने जब 10 दिन का खाया तो मुझे ज़्यादा हो गया, और मुझे उल्टी में भी ब्लड आने लगा, और टट्टी में भी ब्लड आने लगा, और हालत मेरी गंभीर हो गई। और मैं कम से कम दिन में 4 बार और रात को भी 4 बार मैं लेटरिन को जाता था, टट्टी करने के लिए जाता था। और ऐसे करते करते मेरी हालत गंभीर हो गई। और फिर मुझे कहा गया, मेरे मम्मी पापा ने कहा कि तेरी हालत बहुत गंभीर है, इसलिए तुम्हें क्या करते हैं, हम पोहर दिखाते महाराष्ट्र में, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है। मेरे अंदर तो विश्वास था कि यदि परमेश्वर मेरे साथ मुझे चंगा करेगा, मुझे विश्वास था। लेकिन मेरी मम्मी और पापा ने नहीं माना, और मुझे वहाँ पर ले गए। तो जब वहाँ पर भी हमने टेस्ट करवाया तो बोले कि टीबी की शिकायत है, और आपको 11 महीने के लिए कोर्स खाना पड़ेगा, कहा मुझे। और इस बात से मैं चकित हुआ कि अरे 11 महीने कब तक कोर्स खाया है। वहाँ से भी हमने प्रोटीन पाउडर और गोलियां वगैरह बहुत सारी दूध के पीने के साथ उन्होंने बताया, और घी वगैरह मैं खाते रहा। लेकिन फिर भी मुझे 10 दिन 15 दिन का खाया जब मैं, तो थोड़ा सा आराम आया। लेकिन फिर से वही कंडीशन मेरे अंदर आ गया कि मैं फिर से ब्लड लेटरिन करवा रहा, मुझे बार बार ब्लड टट्टी करवा रहा, और मुझे और भी मेरी गंभीर हालत हो गई, घबराहट होने लगी। फिर हमने और भी लाया, और भी वैसे लगा। फिर मैंने कंप्लीट मतलब कि 2.5 महीने का कोर्स मैंने खाया, और उससे भी मैं ज़्यादा हो गया। इसी कारण से फिर मेरे अंदर एक अगुवाई हुई कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और मैंने उस कोर्स से 11 महीने के लिए बोला, मैंने उसको खाने को मना किया। परमेश्वर से वादा की, खुदावन तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मुर्दों को जिलाता है, और तू बीमार तो चंगा करता है, तू मुझे भी करेगा। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं आज से गोलियाँ नहीं खाऊंगा। और उस समय से मैंने मान के चलो कि मैंने 2022 से मैंने कोर्स नहीं खाया। हालेलुया। और मुझे परमेश्वर ने जो 2.5 महीने कोर्स, उसमें ज़्यादा गंभीर हालत हो गई। और मैंने जब प्रार्थना की अपने जीवन से घुटना टेक कर, और वायदे की, प्रभु मैं अभी कभी भी मैं आपकी सेवा को नहीं छोड़ूंगा, मैं सेवा जो भी मिलेगा वहाँ पर मैं सेवा करने के लिए जाऊँगा, जहाँ बुलाएंगे वहाँ पर जाऊँगा, और मैं तेरी सेवा को निरंतर करता रहूँगा, और मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे तूने मुझे नहीं छोड़ा, मैं भी आपसे नहीं छोड़ूंगा, कहा। और उसी दिन से मेरे जो में चंगा आना शुरू हुआ, और ऑटोमेटिक मेरे को बार बार एक शब्द बोलने पर खांसी आती थी। जब भी शब्द बोलो या ना बोलो, फिर भी बार बार खांसी मुझे आती थी। वो खांसी मेरे जन्म में पूरी ख़त्म हो गई, मेरे जन्म में कमजोरियाँ दूर हो गई, और आज 2023 में बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे जीवन में कोई समस्या, को तकलीफ हो, तो आप निराश ना होइए, प्रार्थना करें, उपासना करें। मैंने 21 दिन का उपवास रखा। मैंने जब मेरे जीवन में थोड़ी सी हालत ठीक हो गई, मैंने 21 दिन का उपवास रखा, फिर 7 दिन का रखा, फिर मैंने 3 दिन का ऐसा करते मैं फास्टिंग में रहते गया, बढ़ते गया, आगे बढ़ता गया, प्रार्थना मेरा जीवन बढ़ता गया, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ और चंगा हूँ। और मैं इस चैनल को बना, आप इसको सपोर्ट करें,
इसका वाचतम कुछ बाकी है, कंप्लीट हो जाए प्रभु, उससे मैं यही निवेदन करता हूँ। और ये वचन आप आगे भी शेयर करें ताकि हर एक के जीवन में ऐसी गवाही टेस्टमनी बने और सभी लोग आशीष को प्राप्त करें। तो मेरे अजीजों, यदि आप सेवा में हैं तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप सेवा में हैं तो सेवा कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु जिससे सेवा करना चाहता है, सेवा करवाना चाहता है, उसे किसी भी कंडीशन में उसको चुनकर अलग करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि शाऊल को जब परमेश्वर ने चुना तो उसको पौलुस बना दिया, वैसे यहाँ पर मुझे भी चुनकर अलग किया है। इसलिए सेवा में आगे बढ़े। आपको सबको ब्लेस करे प्रभु ईश्वर, सबको धन्यवाद। आमीन।